सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। ये साउंड का जो आप लोग प्रयोग करते हैं, इसको आप सावधानी से करो। कम आवाज में भी ये कार्य किया जा सकता है और वह बहुत स्पष्ट रूप से सुनने में आ सकता है। तीसरा, कोई भी व्यक्ति उसको सुनेगा, सुनने की और इच्छा करेगा, और आप ज़्यादा यदि ध्वनि देते हैं तो वह फालतू में चला जाता है। आप अपव्यय कर रहे होता है और इन यंत्रों के ऊपर दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। इनकी एज बढ़ जाती है और सुनने वालों की भी एज बढ़ जाती। इसलिए आप सोच समझ करके, कई बार हमने कहा है इस प्रसंग में, विज्ञान को भी इसको स्वीकार कर रहा है कि ऐसी कोई न कोई शक्ति विद्यमान है जो हमें विज्ञान को गौण करके कुछ और दूसरे क्षेत्र की ओर ले जा रहा है। इसको मना तो कर नहीं सकते हैं, किंतु इसकी धारा आज एक प्रकार से प्रवाहित तो रुचि तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें गड़बड़ी अवश्य या उसके प्रति उपेक्षा भाव अवश्य खड़ा हो रहा है। एक थाली है और थाली में बहुत सारे आइटम परोस दी गई है। जो व्यक्ति इसकी साधना करता है उसको ये बहुत जल्दी समझ में आता है और इसको या तो जादू टोना कह करके छोड़ भी सकता है। कुछ भी कहो, विज्ञान यदि इसके बारे में सोच रहा है तो आपका भी कर्तव्य होता है कि आखिर ये क्या है। एकाग्रता का अर्थ होता है हम अपनी शक्ति को एक स्थान पर ला करके रख दे, इसका नाम एकाग्रता है। हम बोलते समय में भी एकाग्रता रखते हैं, भोजन करते समय में भी एकाग्रता रखते हैं, क्योंकि यदि जल्दी जल्दी कर ले तो जीभ कटने की पूरी संभावना, बोलो ना, होती है। तो ऐसा है कि हफ्तों तक यदि उपवास कर रहा हो तो देख लो। हाँ, इसीलिए सावधानी के साथ जो आप करते हैं उसको वहीं पर उसका ध्यान एकाग्र होता है। लेकिन इसको हम ध्यान नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एकाग्रता। चलते समय में भी हम चल रहे हैं, हमारा ध्यान कहाँ पर है? सड़क पर है। कितनी दूरी पर है? 4 हाथ की है। इसमें कंकड़ पत्थर से आप बचना तो चाहते हैं, लेकिन जीव जंतु को भी बचा सकते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि अपने चर्या में बाधा न आओ और जीवों को जो क्षति पहुंचती है या दर्द होता है उसको, उससे भी हम बच सकते हैं।
तो यह थाली में मैं ये कह रहा था, उसमें भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न वस्तुएं रखी गई है। मान लीजिए उसको एक गिलास को ही मात्र ग्रहण करना है, उसमें 2 पेय पदार्थ है। अब वह साधना के बल पर उस थाली में जिस ओर वह गिलास रखा गया है, प्याला रखा गया है, उसकी ओर देखना प्रारंभ करता है तो धीरे धीरे खिसकना प्रारंभ हो जाता है। इसके बारे में कई विद्वान, कई साधक, कई जिज्ञासु इसके बारे में सोच रहे हैं कि आखिर क्या है। हम भी देखते हैं तो गिलास आना तो दूर, उसमें से एक आधा आइटम भी आ जाए, नहीं आते। इसका क्या अर्थ होता है? माता पिता वो इसको उपेक्षित भी कर सकते हैं, लेकिन साइंस का, विज्ञान का जो लड़का है वह तो मौन नहीं करेगा, और वह अवश्य है उसके बारे सोचना प्रारंभ कर दे, और वह बिल्कुल गिलास उसके सामने आ जाता है खिसकता हुआ। ये क्या है? ये सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन से यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं। मतलब ये है कि हम अपने पास कितनी एनर्जी, शक्ति है, इसका नाप तोल देख रहे हैं। छोटा बच्चा 3 से ऊपर हो गए मान लो उसकी उम्र, तो वह देख सकता है आंखों पर पट्टी बांधने के उपरांत भी। ऐसा क्यों होता है? तो आचार्य कहते हैं वह बच्चा अपने उपयोग को इतना लगा देता है कि जैसे सामने वह वस्तु रखी है ऐसे दिख जाती उसको। आपको ये नहीं होगा, आपको ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपकी मनस्थिति बहुत डावाडोल में रहती है। हर बात में आपको संदेह होता है, हर बात में आपको भय होता है, हर बात में आपको लोभ होता है। वही गति, वही सार्थक रूप से बोलते समय ही अर्थ बहुत कुछ समझ में आ जाता है, पुनः पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको आचार्यों ने एक पाठी कहा है। अकलंक देव एक पाठी में आते हैं ऐसे सुनने में आया। निकलंक एक प्रकार से द्विपाठी माने जाते थे। इसी प्रकार त्रिवेदी होता है, चतुर्वेदी होता है, अनेक प्रकार के विशेषण लग जाते हैं। जब यह एक लेख हमने पढ़ा था जो आपके सामने रखा, हमारे यहाँ पहले से ही यह घोषित है। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात के साथ यही घटित होता है। आत्मा के प्रदेश जिसके ऊपर आपकी कषाय उठी है उसको दबोचने के लिए पहुंच जाते हैं। उसके साथ व्यवहार और बिगड़ चुका है। इसके कारण वैर बंधते हैं, इसके कारण विपरीतता आ जाती है, इसके कारण मित्रता छूट जाती है, इसके कारण आत्मा की पाचन शक्ति के ऊपर और रक्त संचार के ऊपर गलत प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए आप बोलने को औषध बना सकते हैं। दूसरे के रोग को भी आप उसकी चिकित्सा कर सकते हैं और आप अपने आप के ऊपर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे आचार्यों ने हमारी ये उद्वेग बढ़े नहीं, इसलिए 8 वार होते ना, 7-8 वार,
तो आर वार होते हैं, उनमें एक एक चीज का रसों का त्याग बताया है, बताए ना। हाँ, एक दिन तो घी का भी आता है, एक दिन नमक का भी आता है, एक दिन दूध का भी आता है, एक दिन उसका भी आता है, इस प्रकार का भी आ जाता है। ये खेल नहीं है, इसके द्वारा उसका एक प्रकार से उसकी चिकित्सा हो जाती है। बच्चों को इसी प्रकार सिखाना चाहिए ताकि वह भोजन उसका सार्थक हो। खाएं किंतु वह सार्थक हो गया नहीं, प्रयोजन भूत होना चाहिए और वह पच जाए जल्दी जल्दी। इस प्रकार का भोजन करने से ऐसा होता है। विज्ञान ने इस बात को स्वीकारता दी है। अब हमारे उद्देश्य के अनुसार ही ये कार्य होते हैं। यदि मान लो आप सार्थक बोल रहे हैं, उद्देश्य यह है कि एक बार में सामने वाले व्यक्ति उसको हूँ कह देता है, नहीं है ना कह देता है। ना कहने से आपको बुरा लगेगा, क्योंकि इसलिए कि हमने कहा और उन्होंने हाँ भी नहीं कहा। हाँ यदि कहलवाना चाहते हैं तो पुलिस को बुलाओ अपने आप ठीक कर देगा वो। पुलिस ऐसी पिटाई करता है, उसको हाँ ही कहना पड़ता है। जब तक वह ना करेगा तब तक उसकी पिटाई होती रहेगी। उसी प्रकार हम अपने पास वैसे कुवत कम है और उसको सार्थकता नहीं देते हैं तो आप लोगों को बहुत हानि होती है। इसलिए जीवन पर्यंत के लिए मीठे का त्याग, जीवन पर्यंत के लिए नमक का त्याग, जीवन पर्यंत के लिए दूध का त्याग, इसके त्याग करने से उसके प्रति जो मोह होता था, राग होता था, अथवा और भी कोई भी हो तो ये होता था, वो सब छूट जाता। आप क्या चाहते हैं? कर्म की निर्जा ना, ये इतने क्यों क्या कर दो, अपने आप ही निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। अब इधर तप भी होगा, तपसा निर्जराच, तप के द्वारा निर्जरा होती है। तो यह बात इस लेख को पढ़ने से हमें लगा, यह पहले भी चलता था इस प्रकार। जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को बुलाया जा सकता है। इसी का नाम विद्या है, इसी का नाम रिद्धि है। हम नहीं भी चाहते हैं तो भी महाराजों के श्रवण जो साधक होते हैं उनके हाथ में रूखा सूखा भी दे दो तो भी वह रसदार बन जाता है। नीरस को भी वह रसवान बनाने की क्षमता इस प्रकार आत्मा में है, लेकिन मोक्ष मार्ग में उसका प्रयोग नहीं किया जाता। फिर भी हाथ में आ गया तो उस रूप में परिणत हो ही जाता है। रूखा सूखा भी अमृत श्रावी बन जाता है। आपको अमृत चाहिए? हाँ महाराज, फूकट में मिल रहा है, ले लो। इसलिए ये जो शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं ये मामूली चीज है। हाँ, बहुत प्रकार की क्षमता शरीर में भी आ जाती है, वाणी में भी आ जाती है। सोचते हुए थोड़ा सा बेटा जिसके बारे में आप सोच रहे थे वो व्यक्ति शाम होने से पूर्व में आ ही जाता है। किसने बुलाया? बुलाया तो किसी ने नहीं, फोन लगाया होगा, फोन भी नहीं लगाया। फिर आज कैसे आ गए वो? तो वो कहता है क्यों भैया आपको किसने बुलाया? आज ऐसा लगा कि अब जाना ही वहाँ पर है, मैं आ गया। तो इसके पीछे मनोवेग काम करता रहता है। इसको आचार्यों ने संप्रेषण बोला है। समय आपका हो गया है, थाली में से गिलास
प्याला ऊपर आ गया। यह वैज्ञानिक लेख था, इसके माध्यम से हमने बात कह दी। आप बोलते हैं तो सबको मीठा ही लगे, लेकिन ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं। अनुपात से आप मीठा लिया करो तो मुंह कड़वा नहीं होगा। हाँ, आप ज़्यादा खाते हो मुंह कड़वा हो जाता है, फिर करेला खाना पड़ता है, तब कहीं जा कर के उसका संतुलन ठीक हो जाता है। आप लोगों ने शांति के साथ सुनी। देखो धीमी धीमी मैं बोल रहा हूँ, फिर भी आपको सुनने में आ रहा, इसलिए ब्रह्मचारी को कह देना कि कल से इस ध्वनि में कमी लाए। और ध्वनि को बचाना बहुत बड़ा कार्य है। नहीं समझे, वैसे गवर्नमेंट जो है ना थक रही है आप लोगों के लिए, लाइट लाइट लाइट। दिन में भी यदि हेलोजन जला रहे हो तो कमी कहाँ है? ये तो समझने की कमी है। दिन में यदि उनका उपयोग करते हो तो सूर्य में जो तत्व हैं उन तत्वों का उपयोग नहीं होने से रुग्णता आ जाती है। पर्याप्त है आप लोग स्वस्थ रहें और आप लोग अपनी शक्ति को समझ ले। इसलिए मनुष्य के पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ विद्याएँ यूँ बिना बुलाए ही आती हैं, और उसका उपयोग यदि करना चाहते हैं तो जो असहाय हैं, अभावग्रस्त हैं, अथवा जिनको इसकी आवश्यकता है, उनको सहयोग दे करके उनको भी आत्मीयता के साथ जोड़ सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म। आप लोग बहुत सारी बातें जानते हुए भी प्रयोग नहीं करने से विकास रुकता है। विद्यालयों में पढ़ाते हैं, शंका हुई तो समाधान करते हैं, किंतु प्रयोगशाला में जाकर के उसका कैसा परिणाम होता है, किसके साथ किसने प्रकार से इनमें भेद आते हैं, आदि आदि जो विकास के क्रम है, उनसे यदि वंचित रहते हैं, दूर रहते हैं, उसको उपेक्षित कर देते हैं, तो हमारा वह सुना हुआ कभी भी काम में नहीं आता। इसलिए प्रयोग करने के लिए कई प्रकार की परीक्षाएं ली जाती है। जैसे दुकानदार अपना माल बेचता है, देश विदेश से भी लोग ग्राहक आ सकते हैं, आते हैं, और वह अपने माल दिखाता है। ग्राहक जब जिसको पसंद करता है उसको दिखाने के लिए वह अपने गोदाम वगैरह ले जाता है। उनको पसंद आ गया हो, भाव भी उसका ज्ञात हो गया उससे, और वह चला जाता है। इतनी तारीख के दिन आप हमारे इतने नंबर पर इतनी बोरी या टन भेज देना।
माल को हम अपने हाथ में लेंगे तो हम आपको पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उतने समय पर उन्होंने भेजा, ग्राहक को ज्ञात हुआ और उनको देखना चाहा तो आप लोग उसको कैसे देखते हैं? जिसको बोलते हैं ये लोग, मान लो कोई धान खरीद रहा है तो उसमें हुक लगाते हैं, जिसको पारखी बोलते हैं। परखी परखी यूं करते हैं, सामने सामने हाथ में वो आता है, एक बोरी से ले लिया, दूसरी बोरी में वह बीच में लगाता पारखी, तीसरी बोरी में वह नीचे का निकालता। आप लोग अपनी चीज के तो पारखी बनते हो, लेकिन दूसरी चीज को खरीदना चाहो तो पारखी अवश्य बनना चाहिए। जब वह कहता है तीनों स्थानों में भिन्न भिन्न जो माल दिया था सैंपल के लिए वह नहीं निकला, तो कहता है आप वापस, क्वालिटी ठीक है, क्वांटिटी तो है, उसको लेकर के क्या करना। जैसा आपने दिखाया था वह सब दिखावा लग गया। दिखावा का मतलब सैंपल में तो था, मूल बोरी में वो नहीं आई थी, और वो पूरा पूरा जहाज हजारों लाखों टन का वापस हो गया। क्यों? अब क्यों मत पूछो। आपने जैसा सैंपल दिया था, नमूना जुना है कि नवीना है ये बताओ, तो नहीं निकला और दुनिया में हंसी हो गई। दुनिया में हंसी और हो गई। आपका विश्वास साफ हो गया, कोई बचा नहीं। एक भाव है, एक भाव है, एक भाव है। अब चिल्लाते रहे, यहां पर भाव का अभाव है। पैसा तो आवश्यक है, व्यापार तो आवश्यक है, लेकिन उसमें गुणवत्ता अवश्य देखी जाती। चाहे वृद्ध आए, चाहे प्रौढ़ आए, चाहे बालक आ जाए, तो भी आपका वह माल सही रूप से पहुंचना चाहिए। अरे उनके यहाँ जाओ, आंख बंद करके ले आओ। क्यों? सुनो पहले, आंख बंद करके ले आओ, इसका अर्थ बहुत गहरा है। चिकित्सा करने के लिए तो आंखें खुली हुई रहती है,
किंतु परीक्षण के समय पर आंखें खुली रहती है, वहाँ पर परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ और ले आओ, चाहे बालक को भेजो, वृद्ध को भेजो, प्रौढ़ को भेजो, अपढ़ को भेजो या पढ़े लिखे को भेजो, उसका कोई मायना नहीं। क्योंकि एक बार ग्राहक बनता है तो उनको ढूंढता हुआ आता है वापस। यदि मान लो आपके पास एक कोई ग्राहक आ गया, दिखाओ 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 कह करके, फिर बाद में हम थोड़ा सा हाँ आप दूसरी दुकान ले आओ तो बहुत अच्छा है, मुझे भी संतोष होगा। ध्यान रखो, घूम करके यहीं पर आना पड़ेगा। नहीं समझे? बाजार में कहाँ क्या है हमें मालूम। पहले लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे उनके पास सर्विस करते, क्योंकि ये पढ़े लिखे इसलिए सर्विस करते हैं। अनुभव इनको चाहिए, अनुभव के बिना, बार बार परखे बिना हम उसमें नहीं जा सकते। घी की मान लो किसी के पास दुकान है, क्या करता हो, उसके ढक्कन पर घी घोल देता है, इसमें पर्याप्त हो जाता है। थोड़े बहुत मान लो मिक्सिंग है, यूँ ले करके, ऐसा नहीं कि शीशी से यूँ कर दे, उसी को तो वह यहाँ लगाता है, फिर बाद में सूंघता है। यदि सूंघने के उपरांत में उसकी सुगंधी नहीं आ रही है तो ऐसे नहीं कि नाक में लगा दे उसको, या तो नाक की परीक्षा कर लो या तो घी की परीक्षा कर। यदि अपने को संदेह हो गया, दूसरे अपने पास और बैठे हैं, उनकी बात दे दो, अपने आप ही उसकी परख हो जाती है। बड़े बड़े सौदा हो जाते हैं, पारखी सही नहीं रहने से उसमें धोखाधड़ी हो जाती है। अब आत्मा तो दिखती है, शरीर दिखता है, आत्मा की परख कैसे करें? माल देखते ही उसका मन खिलता नहीं, पसंद नहीं आता। इसलिए जब माल पसंद आता है, पसंद करने वाला कहाँ है? भीतर है। बाहर परख की जा रही है, प्रसन्नता जो आती है वह आत्मा के स्रोत से आती है। हाँ, वर्षों का अनुभव है। अपने यहाँ सम्यक दर्शन के लिए कहा जाता हो, बहुत सारे लोग थर्मामीटर लेकर के बैठे हैं। यहाँ पुकारना अपना नहीं है, किंतु क्या वस्तुस्थिति है इसको समझना है। तो उनको प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि और गुणों की अभिव्यक्ति होती है, तो उसको सम्यक दृष्टि कहा गया है। इसी आधार पर वह आगे भी अपने जीवन को चलाता जाएगा और यह अनुभव उसका, यह प्रशम भाव, संसार से भीत हो जाना, शरीर से प्रति निरीह हो जाना, ऐसे नहीं शरीर को लॉन्च करके फेंक दो और इसको सुखा दो, नहीं, सुखाने के लिए नहीं कहा, लेकिन पुष्टि के लिए भी नहीं कहा। जहाँ जैसे तप वगैरह लेते हैं
उसको सहन करने की यदि क्षमता है तो उसको सहन करने योग्य बनाओ, नहीं है तो जहाँ पर इसके लिए योग्य आहार आदि मिलते हैं वहाँ पर जाओ और वहाँ पर ये तप को अंगीकार कर लो, तपस्या करोगे सफलता मिलेगी। इस प्रकार आचार्यों ने आगे जाकर के शास्त्र ग्रंथों को भी गौण करते हैं। हमें बताओ, जो शोध छात्र होता है उसके पास पाठ्यक्रम पुस्तकें रहती है? हाँ, नहीं रहते। काय को पढ़ा लिखा है? हाँ? इसलिए नहीं है, पाठ्यक्रम के द्वारा जो विषय अवगत हो गया, अब उसको पुनः देखने की कोई आवश्यकता, वो सीधा पुस्तकालय शास्त्र भंडार की ओर चला जाता और उसमें से किताब निकाल लेता, पहले लिस्ट पढ़ता है और उसमें कहाँ कहाँ पर अपने योग्य है उसको नंबर देख करके वो निकालता है। और उनमें से सब पढ़ता नहीं हो, वह देखता विषय कहाँ पर उसका है, उसको बस अपने पास रखता है। ये सूत्र बन जाते हैं, फिर बाद में उसको देखता रहता है। यही शोध छात्र की पहचान होती है। और वह हमेशा हमेशा कैसा रहता है? चिंतन में डूबा हुआ रहता है। आपके लिए छुट्टियां मिलती हैं। शोध छात्र को कभी छुट्टियां मिलती नहीं है या लेता नहीं, क्या पता, वह लेना नहीं चाहता और उसकी कक्षा की अवधि भी नहीं रहती। एक बहुत मार्के की बात है, हर कक्षा में एक वर्ष देता और स्नातक होने के उपरांत उसके लिए एक विषय के लिए 2 वर्ष देता है। लेकिन शोध छात्र के लिए वर्षों की कोई अवधि सीमा नहीं रहती। फिर जीवन भी छोटा हो जाता है, जिस विषय का मंथन करने के लिए छोटा पड़ जाता है और वह डूबता चला जाता है। ऐसा जैसे और कोई भी नहीं कर सकता। 3-4 वर्ष भी लग सकते हैं, फिर बाद में उसको उससे निवृत्ति हो जाती है। तो आप लोग 1 साल तो देख लेते हैं, दूसरे साल में बेटा दुकान प्रतीक्षित है, बैठ जाओ। पिताजी ऐसा करो, दुकान में रखना है तो दुकान में रख दो। नहीं समझे? किंतु यदि दुकान नहीं रखना चाहते हैं तो मुझे पढ़ने दो। बेटा पढ़ते पढ़ते लाखों रुपए खर्च हो गए, आपको खर्च से यदि डर है तो हम कमा करके आपको उससे 4 दे देंगे। बातें करता है। हम बातें तो इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि आप दुकान की ओर कह रहे थे। दुकान लेना तो दुकान देख ले। इसीलिए जो संसार से, शरीर से, भोगों से अनासक्त नहीं होता है, चारित्र लेना तो बहुत दूर है। सम्यक दर्शन के बारे में भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आप अपने भावों को ऊपर बढ़ाना चाहते हो तो प्रशम भाव, अनासक्त भाव, अनुकंपा भाव, अस्तित्व के बारे में, किस वस्तु का क्या स्वभाव है, इसके बारे में चिंतन करते जाओ। यह आपके लिए पाठ्यक्रम है। फिर इसके उपरांत शोध ग्रंथ में कभी भी पाठ्यक्रम बनता नहीं। किंतु आज शोध करने वालों की हाल थोड़ी सी पूछताछ कर लो
कौन से हॉल में रहते हैं वो, हाँ, कौन से हॉल में रहते हैं उनको पूछ लो। निर्देशक बना करके वह उसी से सब कुछ लेना चाहता है और निर्देशक भी उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की मांग रख करके उसकी पूर्ति के लिए कहता चला जाता है। ऐसा नहीं होता। पहले अध्यापन कार्य के माध्यम से ही शोध के विषय तैयार किए जाते थे, किंतु आज विद्यालयों में, महाविद्यालय में अध्ययन ही नहीं हो पाता, सब दिखावट आ गई है। इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ, पारखी जो है ना अच्छी ढंग की रखो, तो यह निश्चित है आपका अध्ययन, आपका मंथन, आपका आलोड़न, ये सारे गहराई की ओर लेकर के जा रहे हैं। आज के विद्यार्थी नौकरी की तलाश में हैं, उसकी नौकरी की ही गहराई दिखती है और कुछ उसको दिखता भी नहीं। माता पिताओं को तो और कुछ नहीं दिखता, हमने इतना खर्च कर लिया इसके ऊपर, अब इसके बदले में क्या है? बदले में तो आपका पुत्र है, अनुभवी है, वो सब कुछ कर लेगा। रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में आया है ना श्लोक, यदि संवर है संवर यदि है तो संपदा की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि वह नहीं है तो भी संपदा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों में एक प्रकार से बहुत बड़ी भारी कमियां हैं। हम इकट्ठा कर रहे हैं, किसको इकट्ठा कर रहे हो? परमार्थ को प्राप्त करने के लिए अर्थ की थोड़ी सी आवश्यकता तो है, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आप कर रहे होते हैं। इसलिए पहले हमारे लिए सेव्य क्या है, आराध्य क्या है, खाद्य क्या है, इसकी आप परीक्षा कर दो, फिर इसके उपरांत आगे की यात्रा चालू कर दो। परीक्षा का उदाहरण आप अवश्य ही याद रखेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय।